दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एलएलपी। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था ओल्ड बुक्स को कैसे क्लोज किया जाता है, उसके कौन से लेजर्स बनते हैं, फिर लेजर्स और उसकी जर्नल एंट्रीज भी हम लोग ने देखी थी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि नई कंपनी जो नई एलएलपी बनती है वो अपने बुक्स में कौन सी जर्नल एंट्री पास करती है। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जब फर्म कन्वर्ट होके एलएलपी बनता है या कंपनी कन्वर्ट होके एलएलपी बनती है तब एलएलपी अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करती है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जब एलएलपी फॉर्म होके क्रिएट हो जाती है तो उस टाइम वो कौन कौन सी जर्नल एंट्री पास करती है। तो यहाँ पे हम लोग का एक क्वेश्चन दिया है, A, B, C were partners sharing profit and losses 3:2:2. The following is the balance sheet of A, B and C as on 31st March 2019. ये उसका बैलेंस शीट है और इसके ये कुछ एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में देखो क्लियर कट बोला है, द पार्टनर डिसाइडेड टू कन्वर्ट द बिजनेस इनटू एलएलपी। एलएलपी में कन्वर्ट करना है और ये कुछ तीन एडजस्टमेंट दिए हैं यहाँ पे 1, 2 एंड 3। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एलएलपी। ओके, अब याद रखना है आपको एलएलपी का कोई भी क्वेश्चन आए आपको पीसी बनाना कंपलसरी है। पीसी बनेगा तभी आप ओल्ड बुक्स भी कर सकते हो, न्यू बुक्स भी कर सकते हो, राइट। तो हम लोग सबसे पहले पीसी बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पीसी बनाते हैं। तो आपको लास्ट वीडियो में मैंने 2-3 बार बताया कि पीसी कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखो एक फॉर्मेट है, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, जिसके अंदर हम लोग बैलेंस शीट लेंगे प्लस एडजस्टमेंट लेंगे और जिसका फॉर्मेट होता है एसेट टेकन ओवर एक्सेप्ट फिक्टिशियस लेस लायबिलिटी टेकन ओवर एक्सेप्ट शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। टोटल ऑफ एसेट माइनस टोटल ऑफ लायबिलिटी को करेंगे तो पीसी आएगा। ये पीसी को लेके हम लोग फिर यूज़ करेंगे एलएलपी की जर्नल एंट्री पास करने की। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में एसेट है, तो एसेट कितने, ये सब एसेट है। तो ये सब एसेट हम लोग को लिखना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, तो ये सब अमाउंट हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने लिख लिया, ठीक है। अमाउंट अभी देखते हैं क्योंकि अमाउंट हम लोग को एडजस्टमेंट से लेना पड़ता है। तो ये हम लोग का लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, बिल्स रिसीवेबल और डेटर। तो अब चेक करते हैं हम लोग बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम लोग ने सब ले लिया, अब एक एक करके एडजस्टमेंट लेते हैं। तो देखो पहला एडजस्टमेंट क्या बोलता है, एलएलपी कंसिस्ट ऑफ ए, बी एंड सी कंट्रीब्यूट 1,50,000 ईच। तो ये एलएलपी के बारे में बताया गया, तो पीसी से रिलेटेड नहीं है अभी एज ऑफ नाउ। तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। एलएलपी की जब जनरल एंट्री पास करेंगे तब इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। और आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन लास्ट टाइम बोर्ड में आया था, लास्ट टाइम बोर्ड में आया था 2019 में। देखो फिर नेक्स्ट क्या दिया है, द कंपनी टुक ओवर ऑल द एसेट। कंपनी मतलब एलएलपी, कंपनी ने टुक ओवर किया ऑल द एसेट एक्सेप्ट स्टॉक। स्टॉक को छोड़ दिया, मतलब स्टॉक नहीं आएगा। तो स्टॉक में जाके हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे डैश कर देंगे, अंडरस्टूड। तो स्टॉक हम लोग ने हटा दिया तो यहाँ पे आ जाएगा डैश। फिर देखो वो विच वॉज टेकन बाय ए लेके जा रहा है तो ए लेके जाएगा। तो ओल्ड बुक्स जब बनेगा तो वो ए के अकाउंट में हम लोग उसको पोस्ट कर देंगे। तो एज ऑफ नाउ हम लोग को ए ओल्ड बुक्स तो बनाना नहीं है। तो स्टॉक कंपनी कह रहा है कि वी विल एक्सेप्ट ऑल द एसेट एक्सेप्ट स्टॉक। स्टॉक को छोड़ के सब ले लेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग ले लेंगे, मशीनरी ले लेंगे, बिल्स रिसीवेबल ले लेंगे, डेटर ले लेंगे। तो स्टॉक को छोड़ दिया इसलिए डैश कर दिया। फिर बोला है टेकन बाय ए फॉर 15,000। तो ए का जब बुक्स बनाएंगे ओल्ड बुक्स तो हम लोग को अभी कंसिडर करना नहीं है क्योंकि ओल्ड बुक्स हम लोग बना नहीं रहे हैं। ओके, तो उसको छोड़ देना। अज्यूम्ड ऑल द लायबिलिटी, लायबिलिटी जो भी है उसको सब ऐसे ही अज्यूम कर लो। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड टू पे 45,000 फॉर गुडविल। कौन, इट वॉज ऑल्सो एग्रीड टू पे, कौन पे कर रहा है। तो अगर आप ये एडजस्टमेंट देखोगे तो ये कंपनी बोल रहा है तो कंपनी पे करेगा। तो गुडविल आ गया, तो गुडविल हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। गुडविल कितना है 45,000, अंडरस्टूड, राइट। और बाकी सबको एज इट इज लिखना है। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 144,
तो 1,44,000 लिख देंगे। मशीनरी कितना है 42,000, तो 42,000 लिख देंगे। स्टॉक लेना नहीं है, बिल्स रिसीवेबल कितना है 36,000, तो 36,000 लिख देंगे। डेटर कितना है 54, तो 54,000 लिख देंगे। तो यहाँ पे आके आपका पूरा एसेट साइड हो गया टोटल, और जिसका टोटल ये एक्सेल है, इसके अंदर ये मैंने ऑलरेडी फार्मूला रखा है, 3,21,000 आपका टोटल एसेट आ गया। तो एसेट आ गया, अब लायबिलिटी ले लेंगे। लायबिलिटी में शेयर कैपिटल और रिजर्व नहीं लेने का, बाकी सब लायबिलिटी लेने का। तो अगर आप देखेंगे तो लायबिलिटीज़ में कैपिटल को छोड़ के सिर्फ एक ही लायबिलिटी, दैट इज क्रेडिटर, और इधर पे बोला है अज्यूम ऑल द लायबिलिटी, तो जो भी लायबिलिटी है उसको उसी रेट पे ले लेंगे। तो 24,000 आपका क्या आ जाएगा, क्रेडिटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर्स 24,000, इसका टोटल इधर आ गया। अब देखेंगे एसेट और लायबिलिटी में और कुछ नहीं है, राइट। ये लायबिलिटी एक ही था और ये एसेट हम लोग ने लिया, उसमें से स्टॉक को नहीं लिया। तो हम लोग का ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हुआ पीसी का। 2,97,000 उसका पीसी आ गया। तो अब ये बन गया, अब ये याद रखना है पीसी बैलेंस शीट प्लस एडजस्टमेंट होता है। तो 2,97,000 आपका पीसी आ गया। अब मैं आपको बता दूं पीसी का मतलब क्या है। नाम फुल फॉर्म क्या है, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन मतलब कुछ परचेज कर रहे हो तो उसके एवज में, उसके अगेंस्ट में आप क्या पे करने वाले हो। तो 2,97,000। तो जब आप नया बिजनेस खरीदते हो तो उसका पीसी बनता है, मतलब परचेज कंसिडरेशन बनता है। तो नए बिजनेस को कितने पे खरीदोगे आप, 2,97,000 पे। तो 2,97,000 पे आप बिजनेस को परचेज करने वाले हो, तो इसको एलएलपी में यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, अब हम लोग इसको देखते हैं जर्नल एंट्री। बड़े ध्यान से देखना है, बहुत सिंपल है, एकदम लॉजिकली मैं आपको बताऊंगा, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है। जर्नल एंट्री बेसिकली लोग बोलते हैं कि रट्टा करो, नो नीड टू रट्टा, ओनली सी द लॉजिक। लॉजिक देखो। तो पहली जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, कन्वर्ट द बिजनेस इनटू एलएलपी, मतलब जो हमारा फर्म था एबीसी पार्टनर वाला जो फर्म था, अब वो कन्वर्ट होके एलएलपी बन रहा है, मतलब नया एलएलपी बन रहा है। मैं कंपनी बोलूँगा कहीं कहीं पे जनरलाइज करने के लिए, तो डोंट टेक इट इन रॉन्ग वे अमालगमेशन का। यहाँ पे हम लोग कंपनी जो बन रही है एलएलपी, वो पुराने बिजनेस को टेक ओवर कर रही है, इन शॉर्ट, है ना। मतलब पुराना बिजनेस को बंद करना और उसको खरीद लेना और नया एलएलपी स्टार्ट करना, इट इज़ लाइक दैट ओनली। तो हम लोग यहाँ पे एलएलपी को एक नई एंटिटी अज्यूम करेंगे, और जो पुरानी फर्म थी उसको एक नई पुरानी एंटिटी अज्यूम करेंगे, राइट। तो फर्म एक अलग एंटिटी है, एलएलपी एक अलग एंटिटी है। तो एलएलपी क्या कर रहा है, इन शॉर्ट पुराने फर्म को खरीद रहा है, राइट। मैं जनरल एंट्री एक्सप्लेन करने के लिए आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। एलएलपी है वो पुराने फर्म को खरीद रहा है, क्योंकि वो बिजनेस बन करके वो एलएलपी में कन्वर्ट हो रहा है ना। कन्वर्ट होना इज लाइक ए परचेज ओनली। तो एलएलपी जो है वो पुरानी फर्म को क्या कर रहा है, खरीद रहा है। खरीद रहा है, जनरल एंट्री पे आते हैं। खरीदना मतलब परचेज, परचेज मतलब खर्चा, खर्चा मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब डेबिट। याद है रूलिंग, गोल्डन रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो एलएलपी जो है पुरानी फर्म को खरीद रहा है, इन शॉर्ट, क्योंकि ओल्ड फर्म बंद होके नया फर्म क्रिएट हो रहा है ना, एलएलपी क्रिएट हो रहा है। तो एलएलपी मतलब नई जो एलएलपी हो रही है वो पुराने फर्म को खरीद रही है। खरीद रही है मतलब परचेज, परचेज मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब खर्चा, डेबिट। तो डेबिट आएगा। तो क्या खरीद रहे हो आप, क्या खरीद रहे हो, बिजनेस खरीद रहे हो। तो एंट्री आएगी बिजनेस परचेज हो रहा है, तो बिजनेस परचेज मतलब खर्चा, खर्चा मतलब डेबिट। तो एंट्री कुछ इस तरीके से आएगी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। कितने में खरीद रहे हो, तो पीसी बनाया था 2,97,000, 2,97,000। आई बात समझ में, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट 2,97,000। अब ये किससे खरीद रहे हो आप, तो ओल्ड फर्म से खरीद रहे हो, ओल्ड फर्म से खरीद रहे हो। तो ओल्ड फर्म से खरीद रहे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कौन है, ओल्ड फर्म अपने आप को बेच रहा है, तो जो बेचता है उसको हम लोग बोलते हैं सप्लायर। सप्लायर मतलब और इंग्लिश में बोलेंगे तो वेंडर। तो टू वेंडर फर्म, अमाउंट आएगा
2,97,000। नरेशन लिखना है तो आप लिख दो बीइंग बिजनेस परचेज्ड, बिजनेस परचेज हो गया। तो एंट्री समझ में आई, एकदम सिंपल तरीके से मैंने बताया। एक दो बार आप इसको रिवाइज करके वापस सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लॉजिक से मैंने बताया है। ठीक है, तो बिजनेस परचेज हो गया, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर फर्म अकाउंट, राइट, 2,97,000 में। अब आप कोई चीज़ परचेज करते हो तो आप ये चेक करते हो ना भाई, ये परचेज किया तो मुझे क्या क्या मिला। तो एलएलपी चेक करेगा कि भाई आपका बिजनेस मैंने 2,97,000 पे परचेज किया तो मुझे मिला कितना, क्या क्या चीज़ मिला, राइट। तो उनको क्या क्या मिला तो यहाँ पे दिया है। तो उनको मिला ये सब एसेट्स और उनको मिला ये लायबिलिटी, बराबर है। ये एसेट मिली और एक लायबिलिटी मिली, तो यही एसेट को लिखेंगे, यही लायबिलिटी को लिखेंगे। तो एसेट क्या होता है, एसेट क्या होता है, डेबिट होता है, तो डेबिट में जाके लिखेंगे। तो ये पूरा अमाउंट मैं उठाता हूँ और यहाँ पे आपको लिखना है सेकेंड एंट्री, ये उठा के यहाँ पे लिख देंगे। ये हैगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक है नहीं लेकिन वो उधर पे आ गया है तो इट्स ओके, नो नीड टू राइट, डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये सब एसेट आ गए आपके। ठीक है, ये एसेट आया और एक लायबिलिटी थी, कौन सी लायबिलिटी थी, तो टू क्रेडिटर, क्रेडिटर लायबिलिटी है तो क्रेडिट में जाएगा, टू क्रेडिटर। अमाउंट कितना था, अमाउंट था 24,000, तो 24,000 लिखेंगे। आई बात समझ में। अब ये टैली नहीं होगा, ये टैली नहीं होगा मतलब आपको जब बिज़नेस आपने परचेज़ किया 2,97,000 तो आपको ये सब एसेट मिली, ये सब लायबिलिटी मिली, मतलब ये सब आपको आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। 24,000 पेमेंट भी करना पड़ेगा, लेकिन एक और पेमेंट करना पड़ेगा जो बिज़नेस परचेज कर रहे 2,97,000 का, राइट। क्योंकि आपको ये बिज़नेस ये मिल रहा है 2,97,000 ना, तो आपको पे करना पड़ेगा कितना, 2,97,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बिजनेस परचेज अकाउंट। अब चाहिए तो आप चेक कर सकते हो, ये एंट्री आपकी टोटल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो इसका टोटल, यहाँ पे देखो 3,21,000 और इनका टोटल देखो 3,21,000। तो ये आपकी हो गई बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर। आ रही है बात समझ में। तो पहले हम लोग ने बिज़नेस परचेज़ किया, फिर बिज़नेस परचेज़ करने पे हमें क्या मिला और हमें क्या देना पड़ रहा है वो हम लोग ने यहाँ पे मर्ज करके लिख दिया। आ रही है बात, समझ रहे हो कैसे जाना है। इस तरीके से अगर आप गए तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी जनरल एंट्री को याद रखने के लिए। तो पहले बिज़नेस परचेज़ कर लिया, बिज़नेस परचेज़ करने के बाद उसमें से क्या क्या मिला वो हम लोग ने लिख दिया और ये सेकेंड एंट्री हो गई। अब आपको मिल गया ना, अब सामने वाले को पेमेंट कर दो। ये वाला पेमेंट का एंट्री नहीं है, पेमेंट में याद रखना है कैश बैंक का इन्वॉल्वमेंट होता है या कोई चीज़ जो आप पे कर रहे हो उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। ये तो सिर्फ आपने परचेज़ किया भाई, हाँ आपका बिज़नेस हम लोग 2,97,000 पे परचेज़ कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट तो करो। अगर आप यहाँ देखोगे, देखो यहाँ पे दिया है द परचेज कंसिडरेशन वॉज पेड इन कैश, दिया है कि नहीं दिया है। तो ये एलएलपी में आएगा ना, तो इसका इफेक्ट एलएलपी में आएगा, इसका भी इफेक्ट एलएलपी में आएगा। तो वो मैं बताता हूँ कैसे। तो पहले परचेज कंसिडरेशन वॉज पेड, तो पहला बिजनेस परचेज का एंट्री पास करने का, फिर क्या क्या मिला उसका एंट्री पास कर देने का, फिर पेमेंट कर देने का। तो थर्ड वन वुड बी पेमेंट। तो पेमेंट कर रहे, पैसा आ रहा है जा रहा है, पैसा आ रहा है जा रहा है, पैसा जब जाता है तो टू बैंक करते, टू कैश।
यहाँ पे कैश बोला है तो वी विल राइट कैश ओनली। तो यहाँ पे लिख देंगे टू कैश। किसको जा रहा है? ओल्ड कंपनी को ही जाएगा ना, ओल्ड कंपनी को ही तो पैसा दे रहे हैं, तो ओल्ड कंपनी को पैसा देंगे तो वो हो जाएगा वेंडर। तो वेंडर फर्म अकाउंट डेबिट, तो उसको पैसा दे रहे हैं तो वो फर्म है, एंटिटी है, डेबिट द रिसीवर, तो ही इज रिसीविंग द अमाउंट। हाउ मच ही विल रिसीव? 2,97,000। नरेशन लिख सकते हो आप, बीइंग पीसी डिस्चार्ज्ड। ठीक है, बीइंग पीसी डिस्चार्ज्ड हो गया। ये एंट्री है। अब एक ये लास्ट बची है, एलएलपी विच कंसिस्ट ऑफ। वो बोल रहा है कि एलएलपी में सिर्फ 3 पार्टनर रहेंगे और वो 1.5 रुपया लेके आएंगे। 1.5 रुपया कौन लेके आएगा? 3 पार्टनर लेके आएंगे। कहाँ लेके आएंगे? एलएलपी में लेके आएंगे। तो एलएलपी में जब लेके आएंगे तो पैसा आएगा जाएगा? एलएलपी में पैसा आएगा कि जाएगा? जब पैसा गया तो टू कैश बैंक किया, जब पैसा आता है तो याद रखना कैश बैंक अकाउंट डेबिट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब वो बैंक से भी दे सकते हैं, कहीं से भी दे सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कौन देने वाला है? हु इज द गिवर? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो 2A 2B और 2C, ये आपका हो गया एंट्री। और कितना कितना पेमेंट करेंगे ये लोग? 1.5 लाख। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1,50,000 1,50,000 1,50,000, टोटल हो जाएगा 4,50,000। आई बात समझ में? बीइंग कैश कंट्रीब्यूटेड, आ रहा है समझ में? यस और नो? राइट। तो इस तरीके से जनरल एंट्री पास करते हैं एलएलपी में, न्यू फॉर्म में। मोस्टली यही सब एंट्रीज आती हैं, तो आपको ये कंसिडर करना है। और यही सब आपको 95% यूज़ करना है अमालगमेशन में। तो अमालगमेशन में जब होगा तो हम लोग इसको और थोड़ा डीप में पढ़ लेंगे। तो दिस इज़ द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एलएलपी। तो एक दो बार आप इसको गो थ्रू करिए, कुछ डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।